नमस्ते। हम इतिहास संशोधन रिसर्च इन हिस्ट्री ये कोर्स में हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्री मेकिंग अर्थात ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट्रीज का निर्माण इस सेशन जानेंगे। ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट्रीज कैसे बनाई जाती है, उसका पर्पस क्या होता है, उसके प्रकार कौन से होते हैं, उसका उपयोग क्या होता है, ये हम जानेंगे। इसके लिए कुछ प्रैक्टिसेस पे मैं आपको बताऊंगा, वो आप प्रैक्टिसेस करेंगे तो आप भी डॉक्यूमेंट्री बना पाएंगे। आजकल तो हर कोई यूट्यूब पे अपने वीडियोस डालते हैं, व्हाट्सएप पे कुछ एक आधा शूटिंग करके छोटा सा क्लिप छोड़ देते हैं, चाहे वो आपके घर के आपके बर्थडे का, जन्मदिन का हो या कोई कार्यक्रम का हो। तो एक तरह से वो छोटी सी एक शॉर्ट फिल्म की तरह ही रहता है, डॉक्यूमेंट्री रहती है। परंतु डॉक्यूमेंट्री में रिसर्च रहता है। डॉक्यूमेंट्री और फिल्म में अगर फर्क करे तो फिल्म तो एक नॉवेल की तरह एक एंटरटेनिंग है, परंतु डॉक्यूमेंट्री जो है वो एकदम रिसर्च ओरिएंटेड रहती है। डॉक्यूमेंट्री में सत्य दिखाया जाता है, एविडेंस कलेक्ट करके, जो भी प्रूफ्स है वो कलेक्ट करके एक साइंटिफिकली उसको प्रेजेंट किया जाता है। तो फिल्म तो एंटरटेनिंग नॉवेल की तरह, कथा कहानी की तरह रहती है, और डॉक्यूमेंट्री तो एकदम रिसर्च ओरिएंटेड रहती है। रिसर्च को ही डॉक्यूमेंट्री द्वारा प्रेजेंट किया जाता है। तो ये जो डॉक्यूमेंट्री है ये क्या है, इसके बारे में हम अभी विस्तार से जान लेंगे, उसका अध्ययन करेंगे। आपने तो वैसे देखे होंगे, कई सारी डॉक्यूमेंट्रीज टीवी पे चलते रहती है। अनेक सारे चैनल है टीवी पे, जैसे हिस्ट्री चैनल है, नेशनल ज्योग्राफी चैनल है, डिस्कवरी चैनल है, इपिक चैनल है, फिर राज्यसभा टीवी जो इंडियन गवर्नमेंट का चैनल है वो भी चैनल है, और बहुत सारे चैनल्स ऐसे हैं कि जहाँ पे डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाती है। अलग अलग सब्जेक्ट्स पे डॉक्यूमेंट्रीज रहती है, उसमें से काफी सारी डॉक्यूमेंट्रीज हिस्टोरिकली रहती है, कुछ एनवायरमेंट पे भी रहती है, कुछ पॉलिटिकल सब्जेक्ट्स पे रहती है, कुछ जो डॉक्यूमेंट्रीज है वो बिजनेस मॉडल पे रहती है, कुछ आर्ट एंड कल्चर पे रहती है। बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज हिस्टोरिकल ही डॉक्यूमेंट्रीज रहती है जो आप टीवी पे देखते होंगे। उसके बाद अगर आप समझेंगे कि ये जो सेशन है इसमें हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्री की कंसेप्ट को हमें जानना है, वो कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्री का रोल है और उसकी जो उदाहरण है हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्री के, ऐतिहासिक चित्र फिल्म या डॉक्यूमेंट्री के जो भी उदाहरण है उसका जो भूमिका है वो भी मैं आपको बताऊंगा। डॉक्यूमेंट्रीज के कौन से प्रकार है, और डॉक्यूमेंट्री जब बनाते हैं तो उसमें कौन से कंटेंट्स रहते हैं, घटक रहते हैं, एलिमेंट्स रहते हैं, ये भी आप जानेंगे, सीखेंगे। डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए जो क्रिएटिव रिसर्च होता है वो किस तरह से करते हैं, और डॉक्यूमेंट्री को पहले लिखा जाता है फिर उसको फिल्माया जाता है, तो वो भी आप जानेंगे। जब आप डॉक्यूमेंट्री को शूट करते हैं, वीडियो शूटिंग लेते हैं उसका, तो एक शॉर्ट लिस्ट आपको बनाना होता है, तो उसके बारे में भी आप जानेंगे। डॉक्यूमेंट्री तो फोटो द्वारा अभिव्यक्त किया गया एक संवाद है, तो फोटोग्राफी आर्ट भी उसे कहते हैं। तो फोटोग्राफी आर्ट की कंसेप्ट भी आप इस सेशन में जानेंगे। उसके बाद यूजफुल टेक्नोलॉजी, मतलब डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए जो भी तंत्र ज्ञान आज उपलब्ध है उसके बारे में भी आप जानेंगे। और डॉक्यूमेंट्री के लिए जो लोग, जो टीम आपके साथ चाहिए, उसका हर एक का जो भी रोल है उसके बारे में भी आप जानेंगे। और डॉक्यूमेंट्री का एक कमर्शियल व्यापारी एस्पेक्ट जो है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। और कुछ चीजें कि जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। अब ये डॉक्यूमेंट्री का जो कंसेप्ट है, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्री का जो कंसेप्ट है,
वो एक फिल्म की तरह, एक वीडियो की तरह एक फिल्माया गया एक इवेंट रहता है, जिसमें एक विशेष सब्जेक्ट रहता है या कोई व्यक्ति के ऊपर ये डॉक्यूमेंट्री बनती है, जो वीडियो द्वारा या फिल्म द्वारा दिखाई जाती है। डॉक्यूमेंट्री में वास्तविकता जो डॉक्यूमेंट है, वो डॉक्यूमेंट को ही प्रेजेंट करना होता है वीडियो द्वारा या फिल्म द्वारा। डॉक्यूमेंट्री का मतलब ही डॉक्यूमेंट को फिल्माना, उसको डॉक्यूमेंट्स को फिल्म द्वारा एक्सप्रेस करना, यही उसका मतलब है। इसके लिए तो उसको डॉक्यूमेंट्री कहते हैं। डॉक्यूमेंट्री का जो मूल तत्व है वो तो यही है कि किस तरह से जो एविडेंसेस है या डॉक्यूमेंट्स है, उसको लोगों के सामने रखा जाए ताकि लोग वो कहानी को समझे, जाने और उससे आनंद मिले या कुछ सीख ले। इस तरह से डॉक्यूमेंट्री का अस्तित्व रहता है। डॉक्यूमेंट्री तो फिल्म की तरह रहती है, टेलीविजन पे दिखाई जाती है, कुछ एजुकेशन चैनल्स पर भी वो दिखाई जाती है, कभी कभी एजुकेशन की संस्थाओं में भी उसका उपयोग होता है। और एक तरह से कहानी बताने का काम ही डॉक्यूमेंट्री करती है। वो कहानी किसी भी विषय पे हो सकती है, जैसे कि यहाँ पे एक जो अभी पोस्टर लगा है डॉक्यूमेंट्री का, तो हिटलर का जो ऑयल के लिए जो भी वार का स्ट्रैटेजी था, उसके ऊपर ये सब्जेक्ट लिया है, जिसमें हिटलर का भूमिका क्या थी और क्यों उसने ऑयल के लिए वॉर्स खेले, उसके साथ कौन से लोग थे, और उसने वो वॉर्स और वो स्ट्रैटेजी किस तरह से बनाई। इस तरह से ये डॉक्यूमेंट्री को फिल्माया गया है। ऐसी कई सारी डॉक्यूमेंट्रीज अलग अलग विषय पे रहती है। डॉक्यूमेंट्री का जो रोल है और उसके जो उदाहरण है हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्री के, वो तो कई सारे हैं। डॉक्यूमेंट्री जो है वो तो एकदम तथ्यों पे आधारित रहती है, रियल लाइफ की घटनाएं उसमें रहती है। डॉक्यूमेंट्री में कोई भी काल्पनिक कथा तो नहीं रहती, परंतु वो तो हिस्टोरिकल है। वो पात्र तो, वो कैरेक्टर्स तो अभी जीवित नहीं है, तो वो पात्रों को, वो कैरेक्टर्स को निभाने वाले दूसरे कैरेक्टर्स, एक्टर्स उस पे लाए जाते हैं। उस तरह का संगीत, उस तरह का बैकग्राउंड उसमें होता है। डॉक्यूमेंट्री का मूल उद्देश्य तो जानकारी देना, एजुकेट करना, शिक्षित करना, यही रहता है। और फिल्म द्वारा, डॉक्यूमेंट्री द्वारा, सिनेमाग्राफी द्वारा जो भी स्क्रिप्ट बनता है वो अभिव्यक्त होता है। जैसे यहाँ पे अभी जो भी पोस्टर्स लगाए हुए हैं, तो उसमें जो एक डॉक्यूमेंट्री है ऑटोमन एम्पायर के ऊपर, जैसे ऑटोमन एम्पायर का उदय कब हुआ, कैसे हुआ, उस्मान जो सुल्तान था, तो उसको किस तरह से सपना आया कि उसके मस्तक से, सिर से एक बहुत ही ब्राइट ट्री, एक पेड़ ऐसा दुनिया भर फैल रहा है। उसके बाद उस्मान एम्पायर को बना देता है। और फिर यूरोप में और एशिया के काफी एरिया में उस्मान का साम्राज्य, ऑटोमन साम्राज्य, तुर्कों का साम्राज्य फैल जाता है। और मध्य युग जो है वो इसी ऑटोमन एम्पायर का, तुर्कों के साम्राज्य का इतिहास का बहुत बड़ा साक्षी है। मध्य युग में ऑटोमन लोगों की बहुत बड़ी भूमिका रही। और ऑटोमन जो थे तुर्क लोग थे, तो उस्मान से ऑटोमन बना। और ये जो तुर्क है, ये तुर्कों ने यूरोप और एशिया में काफी प्रभाव अपना निर्माण किया था। तो वो जो ऐतिहासिक समय रहा तुर्कों का, तो उसके ऊपर ये डॉक्यूमेंट्री फिल्माई गई है। ऑटोमन का किस तरह से राइज हुआ, ऑटोमन एम्पायर, उस साम्राज्य का उदय किस तरह से हुआ, इसके ऊपर ये डॉक्यूमेंट्री है। दूसरा जो पोस्टर है वो एज ऑफ सामुराई, बैटल फॉर जापान। सामुराई, ये जो योद्धा रहे जापान के, उनके ऊपर ये डॉक्यूमेंट्री फिल्माई गई है। तो जापान के सामुराई बहुत ही जबरदस्त ऐसे योद्धा थे, और वो अपने राष्ट्र के लिए, मातृभूमि के लिए मर भी मिटते थे, हाराकिरी भी करते थे। मतलब खुद का बलिदान देना, शहीद होना उनके लिए तो बहुत पवित्र एक प्रसंग माना जाता था, और वो युद्ध कला में बहुत निपुण थे। तो सामुराई योद्धाओं का, जापान के योद्धाओं का बहुत बड़ा उसमें एक
योगदान ऐसा रहा है, उसके ऊपर ये डॉक्यूमेंट्री फिल्माई गई है। और तीसरी जो डॉक्यूमेंट्री का एक पोस्टर दिखा है वो द लॉस्ट ऑफ प्राइवेट किंगडम इसके ऊपर है, जो कि एक तरह से एक प्राइवेट निजी जो एक आइलैंड है उसके ऊपर ये डॉक्यूमेंट्री फिल्माई गई है। अगर आप भारत के लिए देखते तो अपने प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर, पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने बहुत ही एक ज्ञान भरी किताब लिखी है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया बहुत ही सुंदर ऐसी किताब है, हिस्टोरिकल, मतलब भारत भूमि का पूरा वर्णन उसमें आया है। तो उसके ऊपर भी राज्यसभा टीवी जो है और भी अन्य टीवी के ऊपर वो हमेशा उसके डॉक्यूमेंट्रीज बना के दिखाई जाती है। अनेक टीवी चैनल्स ने उसको दिखाया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। पंडित नेहरू, उनका वो बहुत ही अच्छा एक प्रतिभा संपन्न ऐसे किताब है भारत भूमि के ऊपर। इसी तरह से आर्य चाणक्य के ऊपर भी डॉक्यूमेंट्रीज और टीवी सीरियल्स का निर्माण हुआ है। महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज और मराठा किंगडम के ऊपर भी डॉक्यूमेंट्रीज निर्माण हुई है। राणा प्रताप के बारे में डॉक्यूमेंट्रीज हुई है। फ्रीडम फाइटर्स के बारे में डॉक्यूमेंट्रीज निर्माण हुई है। सरदार भगत सिंह के ऊपर फिल्में बनाई है, डॉक्यूमेंट्रीज बनाई है। वीर सावरकर के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाई है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के ऊपर बहुत ही अच्छी डॉक्यूमेंट्री बनाई। तो बहुत सारे जो हीरोज, पॉलिटिकल हीरोज, यानी जो प्रेरणादायी महान व्यक्तित्व, उनके ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज भारत में भी बनी है और बन भी रही है। ऐसे कई सारे विषयों पे, हिस्टोरिकल ऐतिहासिक विषयों पर टीवी सीरियल्स और डॉक्यूमेंट्रीज का निर्माण होता रहा है, आगे भी होता रहेगा। महात्मा गांधी जी के ऊपर एक फिल्म बनाई गई थी और डॉक्यूमेंट्रीज भी बनाई जाती है। हर साल नई नई डॉक्यूमेंट्रीज बनती है। अलग अलग प्रतिभावान लोग डॉक्यूमेंट्रीज का निर्माण करते हैं। भारत में एक बहुत अच्छे दिग्दर्शक हुए सत्यजीत रे, आज उसका उनका मैं स्मरण मुझे आ रहा है। सत्यजीत रे जो थे, उन्हें ऑस्कर भी मिला था और रत्न भी थे और इतनी बड़ी उपाधियों से उनको नवाजा गया था। तो सत्यजीत रे जब रिसर्च करते थे तो बहुत इन डेप्थ जाते थे। उनको कथा में बहुत रुचि थी, वो कथा, जीवित कथा को उठाते थे और सत्यजीत रे उसको इस तरह से फिल्माते थे कि मान लो हम भी उस फिल्म का एक हिस्सा है, इस तरह से लगता था, महसूस होता था। संवेदनाओं को एकदम सूक्ष्मता से वो प्रक्षेपित करते थे फिल्मों द्वारा, डॉक्यूमेंट्रीज द्वारा। तो सत्यजीत रे का आप जरूर अध्ययन करें। सत्यजीत रे या सत्यजीत राय ऐसा भी आप कह सकते हैं। तो उन्होंने किस तरह से फिल्में बनाई, वो एक अध्ययन का विषय है। तो मुझे अभी अचानक स्मरण आया कि सत्यजीत राय की फिल्में किस तरह से संवेदनशील बनती थी और वो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की फिल्में ऐसी चित्राई जाती थी और उसमें वास्तविकता और संवेदनशीलता का एक अस्तित्व रहता था। साथ ही साथ बहुत एक गहरा ऐसा रिसर्च उसमें आता था। काफी गहरा रिसर्च सत्यजीत रे करते थे। उसके बाद वो लेखन, स्क्रिप्ट को बहुत महत्व देते थे और वो कैरेक्टर को बहु वैसे ही रहते थे जैसे कि होने चाहिए। और जो बैकग्राउंड्स होते थे चित्रों के, वो भी हूबहू वैसे ही साकार करते थे। इसके लिए उनकी जो फिल्में, डॉक्यूमेंट्रीज एकदम ही भा जाती थी, इन्फ्लुएंस डालती थी और बहुत बड़ा इम्पैक्ट लोगों पे करती थी। तो जो भी ऑस्कर्स अवार्ड्स लेते हैं, वो जो डॉक्यूमेंट्रीज या फिल्म्स रहती है, उसमें ये बहुत सारी चीजों का अध्ययन होता है। उसके लिए कोई लोग फिल्म इंस्टीट्यूट्स में जाके उसका ट्रेनिंग भी लेते हैं, परंतु जो हिस्टोरियंस है वो भी उसको दिग्दर्शक बन के वो भी कार्य कर सकते हैं। वो भी पूरी तरह से इस तरह की डॉक्यूमेंट्रीज को बना सकते हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट्रीज में रिसर्च है और वो रिसर्च करने वाला हिस्टोरियन ही उसका महत्व जानता है। उस वक्त का जो भी माहौल रहेगा उसको वो समझता है और हिस्टोरियन उस प्रसंग को अनुभव करता है। इमेजिनेटिव अंडरस्टैंडिंग से, प्रतिभा से वो अनुभव करता है, उसके सारे पहलू जानता है कि वो जो कैरेक्टर्स है उनके कौन सी
पोशाक होनी चाहिए, उनके चेहरे के ऊपर कौन से भाव होने चाहिए, उनके वेपन्स किस तरह से चाहिए, और उस जमाने का जो संगीत है वो कैसा चाहिए, बैकग्राउंड कैसा चाहिए। वो हिस्टोरियन जो है वही हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्री जब बनाएगा तब बहुत गहराई से जानता है। हो सकता है अन्य लोग उतना गहराई से न जाने, तो हिस्टोरियन ने बनाई हुई हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्री तो बहुत ही सुंदर और मनोहारी और एकदम प्रभाव निर्माण करने वाली ऐसी चुंबकीय बन जाती है, और वो सत्य की अभिव्यक्ति होती है, ऐसा हम मान सकते हैं। डॉक्यूमेंट्री के तो कई सारे प्रकार है, जैसे कि कोई पोएटिक डॉक्यूमेंट्री है, कोई खोज के ऊपर है, कोई साइंस के ऊपर है, कोई परफॉर्मेट्री है। अलग अलग तरह के डॉक्यूमेंट्रीज के प्रकार है। तो डॉक्यूमेंट्रीज के जो प्रकार है उसके ऊपर वो डॉक्यूमेंट्रीज का सेक्शन बन जाता है कि ये डॉक्यूमेंट्री किस सेक्शन में जाती है। परंतु जो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्री है वो एक विशेष प्रकार है, और वो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्री में हिस्ट्री दिखाया जाता है, हिस्टोरिकल पर्सन के बारे में, चाहे वो कोई एक आधा ट्राइब हो, एक आधा कोई लीडर हो, एक आधा कोई वॉर हो, वॉरियर हो, एक आधा आर्टिस्ट हो, इसके ऊपर वो फिल्माई जाती है। और हूबहू वैसे के वैसे जो कि डॉक्यूमेंट्री है, जो कि हिस्ट्री की किताब है, कोई रेफरेंस बुक है, उस तरह से डॉक्यूमेंट्री दिखती है। डॉक्यूमेंट्री की अपनी एक भाषा होती है। जो कि हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्री है तो उसकी भाषा भी हिस्टोरिकल ही रहती है, वो एकदम ही अलग भाषा, फिल्मी भाषा नहीं रहती है, हिस्टोरिकल भाषा उसकी रहती है। उसके शब्द भी वैसे रिसर्च के एकेडमिक के शब्द रहते हैं, परंतु वो जीवित चैतन्य में शब्द, संवेदनशील शब्द रहते हैं। विशेषणों को उसको बहुत ही इस्तेमाल करते समय सावधानियां बरती जाती है जब वो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्री है। जो भी कैरेक्टर्स रहते हैं डॉक्यूमेंट्री में वो वही रोल करते हैं जो कि करना चाहिए, जो कि ऐतिहासिक कैरेक्टर है उसी तरह से हूबहू वो वैसा ही रोल करते हैं। तो डॉक्यूमेंट्री के प्रकार कई सारे होते हैं, परंतु हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्री वो हिस्ट्री से ही रिलेट करती है, हिस्ट्री को ही एक्सप्रेस करती है, इतिहास का ही वो एक तरह से प्रतिबिंब होती है। एक जो भी इतिहास घट चुका है वो ही इतिहास को डॉक्यूमेंट्री दर्शाती है। मान लो डॉक्यूमेंट्री के साथ हम उस समय में उस घटना में चले जाते हैं, और जैसे कि वैसा ही उस प्रसंग को, उस व्यक्ति को, उस घटना को, उस ऐतिहासिक जो भी चित्रण है उसके साथ हम रहते हैं। जब डॉक्यूमेंट्री बनती है तो उसमें कुछ घटक बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। एक तो उसका नरेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, उसका सब्जेक्ट निश्चित होता है, डॉक्यूमेंट्री का सब्जेक्ट निश्चित हो जाता है। उसके बाद उसका पर्पस निश्चित हो जाता है कि ये डॉक्यूमेंट्री क्यों बना रहा है, किन के लिए बना रहा है, कितने समय में बना रहा है, इसका संदेश क्या है, तो इसको कौन देखने वाला है, ये सब पर्पस उसका निश्चित किया जाता है। उसके बाद उसके लिए एविडेंस इकट्ठा किए जाते हैं, जो भी इंटरव्यूज है वो भी शूट किए जाते हैं, एक्सपर्ट्स जो है उनकी राय ली जाती है। उसके बाद उसका एडिटिंग किया जाता है, और जिन जो जो भी रेफरेंसेस को उसमें इस्तेमाल किया है उनका भी कोट उसमें दिया जाता है। कुछ तो एकदम ही स्टेडी शॉट रहते, स्टिल शॉट रहते, कुछ जो है वो मूविंग शॉट रहते हैं, तो प्राइमरी फुटेज भी उसमें रहता है, आर्काइवल का भी फुटेज रहता है। प्रोडक्शन करने का, डॉक्यूमेंट निर्माण करने का एक विशिष्ट मेथड है, तंत्र है, और जो भी ऑडियंस है उनका जो फीडबैक है, उनको जो अनुभूति आती है, अनुभव आता है, उसके ऊपर वो डॉक्यूमेंट्री का पूरा निर्माण का दर्जा निश्चित हो जाता है। तो इस तरह से डॉक्यूमेंट्री निर्माण करना, मान लो कोई ऑथर है वो बुक लिख रहा है, तो उसी तरह से डॉक्यूमेंट्री निर्माण करने वाला तो डॉक्यूमेंट्री निर्माण करता है। जो कोई पेंटिंग बनाता है तो पेंटिंग को निर्माण, चित्र को निर्माण करता है। उसी तरह से डॉक्यूमेंट्री निर्माण करने वाला अपने ऐतिहासिक विषय को निश्चित करता है, उसके लिए कौन से कैरेक्टर्स चाहिए, कौन से प्रसंग है, कहाँ पर है, उसको निश्चित करता है। एविडेंस में अर्थात जो भी उसके पास स्रोत है, प्राइमरी स्रोत, सेकेंडरी सोर्स, तो उसमें से वो डायलॉग को भी निश्चित करता है। कुछ जगह पे उसको
काल्पनिक डायलॉग भी बनाने पड़ते हैं, क्योंकि उस समय पे तो वो होता नहीं, इसके लिए कुछ समय पे वो काल्पनिक डायलॉग करता है, परंतु वो कल्पना अगर बहुत ही अवास्तव हो रही है तो वो मौन और निशब्द से चित्रों से ही बहुत कुछ कहता है। तो डॉक्यूमेंट्री जो कहती है वो चित्रों से ज्यादा कहती है और शब्दों से वैसे तो मर्यादित ही कहती है। तो डॉक्यूमेंट्री के सभी तरह के एलिमेंट्स अथवा घटक होते हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंट्री के लिए क्रिएटिव रिसर्च होता है। डॉक्यूमेंट्री के लिए पहला स्क्रिप्ट लिखना होता है। तो स्क्रिप्ट जब लिख रहे, कोई विषय पे स्क्रिप्ट लिख रहे, तो मान लो कुंभ मेले के ऊपर कोई डॉक्यूमेंट्री बना रहे, तो स्वाभाविक ही उसको विजुअलाइज करना पड़ता है, कल्पना चित्रण उसका बनाना पड़ता है। और फिर वो सभी डॉक्यूमेंट्री में अलग अलग फोटो इकट्ठा करके फिर वो उसको सीक्वेंस से लगा के या उसके पेंटिंग्स बना के, स्केचेस बना के, उसका सीक्वेंस बना के मन में एक विजुअलाइजेशन होता है। उसके बाद उसको स्क्रिप्ट देते हैं, फिर पहला चित्र, दूसरा चित्र, तीसरा चित्र, ऐसा पूरी मालिका बना लेते हैं और उसमें एक तरह का रोमांच निर्माण करते हैं। कोई भी जो डॉक्यूमेंट्री का जो प्रसंग है उसमें तो शुरुआत किस तरह से हुई है उस प्रसंग की वो दिखाया जाता है, उसके बाद जो मूल प्रसंग है वो दिखाया जाता है और फिर वो प्रसंग की समाप्ति की जाती है। उसमें बहुत सारा ड्रामा रहता है, चित्र रहते हैं, संवेदनाओं का उत्सव उसमें रहता है। डॉक्यूमेंट्री एक संवेदनाओं का, समझ का उत्सव है, जागृति का उत्सव है। डॉक्यूमेंट्री जब बनाते हैं तो एक तरह का डिस्कवरी जो भी होता है वो डिस्कवरी को प्रेजेंट करते हैं और उसको किस तरह से वो डिस्कवरी हुआ, चला और अंत हुआ, वो सब उसमें फिल्माया जाता है, दिखाया जाता है। डॉक्यूमेंट्री का जो टाइटल है वो बहुत कुछ कहता है। जैसे आप टेलीविजन शोज को देखेंगे, कोई रेडियो प्रोग्राम्स को देखेंगे, कोई और डॉक्यूमेंट्रीज को देखेंगे तो आप उसको समझ पाएंगे कि किस तरह से डॉक्यूमेंट्री का टाइटल है, उसका एंड कैसा है, उसका फिनिशिंग किस तरह से हुआ है, कहाँ से उस चित्र को देखा गया है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। घटना तो घटती है, मान लो कोई कुंभ मेले का प्रसंग है, परंतु उसको ड्रोन से अगर देखा जाएगा तो अलग दिखेगा हवा से, अगर अंदर ही शामिल हुए कुंभ मेले में तो अलग दिखेगा, अगर डिटैच्ड है तो अलग दिखेगा, कोई एक आधी बिल्डिंग से कुंभ मेले को देख रहे तो अलग दिखेगा। तो कौन से पर्सपेक्टिव से आप उस प्रसंग को देख रहे, कौन से बिंदु से उस प्रसंग को देख रहे, तो स्वाभाविक उस तरह से वो प्रसंग निर्माण होगा, दिखेगा, वैसा उसका चित्र वैसा शूट हो जाएगा। तो ये जो पर्सपेक्टिव है, कौन से बिंदु से, ऊपर से, सामने से, अंदर से, दूर से, नजदीक से कैसे देखना है उसी प्रसंग को, ये बहुत ही संवेदना का विषय है, सेंसिटिविटी का, बहुत ही सूक्ष्म सेंसिटिविटी का विषय। इस तरह से उस प्रसंग को देखना चाहिए और फिर उसको उसी तरह से लिखना भी चाहिए। तो डॉक्यूमेंट्री जब बनाते तो आमतौर पे लोग स्केचेस का सीरीज बनाते हैं, फिर उसके नीचे उसके डायलॉग्स लिखते हैं जो कि एविडेंस में मौजूद है, या उस प्रसंगों का वर्णन लिखते हैं और उसमें बहुत ही सूक्ष्म चीजें रहती है कि वो शुरुआत, उसका मध्य और उसका अंत ऐसे प्रसंगों का रचना रहता है और उसी तरह से उस डॉक्यूमेंट्री को लिखा जाता है। और जब डॉक्यूमेंट्री को फिल्माना होता है तो स्वाभाविक कि उसका रिसर्च भी वैसा कि वैसा ही रहे और वो रिसर्च बहुत ही रिजिड ना लगे, रुक्ष ना लगे, जीवित लगे, चैतन्यमय लगे, एकदम ही संवेदनशील लगे। इसके लिए स्वाभाविक कि वो जो रिसर्च है उसको फिल्माते वक्त एक ऐसे बिंदु से फिल्माया जाता है कि जिससे लोगों को उसकी अलग तरह की अनुभूति हो। जैसे कोई भी फोटोग्राफर या वीडियोग्राफर इस तरह से वो कार्य करते हैं, परंतु दिग्दर्शक जो है, दिग्दर्शक उनको काफी बड़ा मार्गदर्शन देते रहते हैं। एक उदाहरण के तौर पे लेते हैं कि जब कोई डॉक्यूमेंट्री का एक आधा शॉट निर्माण करना है तो पहला कैमरा जो है वो ट्राइपॉड पे रहेगा क्या,
वो जो भी शॉट ले रहे, प्रसंग ले रहे, उस कितने समय का है, 1 मिनट का है, 10 सेकंड का है, 5 सेकंड का है, उसका डिस्क्रिप्शन उसके ऊपर लिखा जाता है कि उसमें कितने लोग शामिल है उस प्रसंग में, और किस तरह से वो सीन दिखना चाहिए, वो सब डिस्क्रिप्शन लिखा जाता है। और किस तरह से कैमरा घूमेगा, लोग कौन से उसमें शामिल होंगे, क्लोजअप लेना है या दूर से लेना है या मध्य से लेना है, वो सब डिटेलिंग उसमें रहता है, कैमरा कहाँ पे रहेगा, और फिल्म जो है वो किस तरह से लोगों को दिखेगी, क्या वो चलचित्र दिखेगा या स्थिर चित्र दिखेगा या अन्य तरह का चित्र दिखेगा। अगर इंटरव्यू है, कोई ले रहे तो इंटरव्यू में जो लेने वाला है इंटरव्यू और जो देने वाला है, वो कब कब उनके चेहरे दिखेंगे, कब एक ही व्यक्ति दिखेगा बात करने वाला, ये सब डिटेल्स में लिखा रहता है। और उसको जैसे अभी आप टेबल पे देख रहे हैं उस फॉर्मेट में उसको लिखते हैं कि वो रिसर्च वैसे कि वैसे आना चाहिए, जो कि हिस्टोरिकल रिसर्च है उसको वैसे कि वैसे रिफ्लेक्ट होना है, इसके लिए वो उसी तरह से दिखाया जाता है। अब जो डॉक्यूमेंट्री जो है वो आमतौर पे एक आधे घंटे की, 1 घंटे की, ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे की रहती है। परंतु अगर टेक्निकली बोले तो 2 मिनट की भी वो हो सकती है, 2 घंटे तक रहती है। 2 घंटे से बड़ी डॉक्यूमेंट्री नहीं रहती, फिर वो सीरियल बन जाती है, टीवी की सीरियल बन जाती है, फिल्म बन जाती है। आमतौर पे 2 घंटे के आसपास डॉक्यूमेंट्री मैक्सिमम रहती है। और जो कि स्वाभाविक की जो नॉर्मल डॉक्यूमेंट्रीज है आमतौर पे 40 से 75 मिनट्स की, 75 मिनट तक डॉक्यूमेंट्री को फिल्माते हैं। ऐसे भी कुछ जो एकेडमी जो मोशन पिक्चर ऑफ आर्ट साइंस एंड स्क्रीन एक्टर्स गाइड जो उसमें कोट किया है कि डॉक्यूमेंट्री का डेफिनेशन हर एक ने अपने अपने ढंग से किया है, परंतु हम मान के चलते कि डॉक्यूमेंट्री 2 घंटे के अंदर खत्म हो जाती है। और जो नॉर्मल डॉक्यूमेंट्री जो 40 से 75 मिनट की रहती है, और डॉक्यूमेंट्री को उतने ही समय में सब कुछ दिखाना होता है, जो भी रिसर्च है उस रिसर्च को सामने रखना होता है, जो कि डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स में या एविडेंसेस जो है, रिसोर्सेस है, उसमें जो भी रिसर्च है, जो भी सत्य है, जो भी फैक्ट्स है, जो भी तथ्य है, उसको लोगों को फिल्म द्वारा दिखाना होता है। तो इस तरह से डॉक्यूमेंट्री का एक समय रहता है, उसके ये जैसे टेबल में दिखा है उस तरह से उसको शॉर्ट लिस्ट करते हैं और फिर उसकी फिल्मोग्राफी होती है। डॉक्यूमेंट्री वैसे देखे तो एक फोटोग्राफी आर्ट भी है, ऐसा कहते हैं, क्योंकि फोटोग्राफी आर्ट में एक अलग इमेजेस जो है उसको समझना है, तो इमेजेस का जो सेंसर है, उसका जो केमिस्ट्री है उसको समझना है। वो इमेजेस में लाइट का बहुत महत्व है कि कहाँ पे लाइट है, कहाँ पे डार्कनेस है। फोटोग्राफी में तो यही बहुत इंपॉर्टेंट चीजें रहती है कि लाइट और डार्कनेस, बस ये 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जहाँ पे वो लाइट है वो मान लो उसको व्हाइट कहते हैं और डार्कनेस को ब्लैक कहते हैं, तो ब्लैक और व्हाइट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंसर्स है। जो भी अलग अलग रंग है उनका बहुत ही अच्छा अध्ययन बोध रंगों का होना चाहिए। और एक ही डॉक्यूमेंट्री में जो चित्र दिखाया जाता है वो चित्र बहुत कुछ कहता है। तो डॉक्यूमेंट्री को फोटोग्राफी आर्ट भी कहा है कि डॉक्यूमेंट्री में जो भी सीन है वो दिग्दर्शक इस तरह से दिखाता है कि व्यक्ति को वो सीन बहुत ही अच्छी तरह से भाया जाता है। जैसे कि कोई भी फोटोग्राफर है, वो किसी का फोटो निकाल रहा है तो एक विशिष्ट एंगल को पकड़ेगा और उस एंगल से पकड़ के उस व्यक्ति का या उस वस्तु का या उस वास्तु का जो फोटो निकाला जाता है वो बहुत ही खूबसूरत दिखता है, बहुत ही संवेदनशील दिखता है और इफेक्टिव दिखता है। जैसे अभी आप स्क्रीन पे जो फोटो देख रहे हैं कि इंसान की जो आंखें है, उसके जो सेंसेस है, उसके बाद वो अपने मन को, ब्रेन को कुछ सेंस कर पाता है। आंख तो एक उपकरण है, पर आंख द्वारा उसने जो भी इल्यूजन्स को पकड़ा है, जो भी बाहर के चित्र को पकड़ा है, वो अंदर मैसेज देता है। जैसे मोनालिसा का अगर चित्र देखते हैं तो उसमें कई सारे भाव, इसमें प्रेम भी है, करुणा भी है, शांति भी है, उद्विग्नता भी है, क्रोध भी है और गूढ़ता भी है, रमणीयता भी है, कामुकता भी है और एक
अजीब ऐसे मिस्टिक भाव, रहस्यमय भाव भी मोनालिसा के चेहरे पर है। लियोनार्डो दा विंची ने जब वो पेंटिंग बनाया वो एक टाइमलेस हो गया, अमर हो गया। तो इस तरह से पेंटिंग्स की तरह, फोटोग्राफी की तरह ये हर एक प्रसंग को फिल्माया जाना है, तो दिग्दर्शक को वो सेंस, उसके अनुभव एक होनी चाहिए, आउट ऑफ द बॉक्स वो सोचने वाला होना चाहिए। तो स्वाभाविक ही जो डॉक्यूमेंट्री का निर्माण करते हैं वो उसी प्रसंग को अलग नजर से देखते हैं। जो भी प्रसंग घटा है, घटना घटी है, तो आम व्यक्ति अलग तरह से देखेगा, और जो निर्माता है, निर्माण करने वाला है, दिग्दर्शक है, कैमरामैन है, ये सारी टीम उसको अलग एंगल से देखेगी, ताकि वो और अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो डॉक्यूमेंट्री को फिल्मोग्राफी आर्ट भी कुछ लोग कहते हैं, परंतु फिल्मोग्राफी आर्ट एक स्टिल है, मतलब स्थिर है। डॉक्यूमेंट्री एक मूवमेंट है। बहुत बार काफी सारी स्लाइड्स या फिल्म्स द्वारा भी वैसे डॉक्यूमेंट्री बनती है। जैसे कुछ लोग पावर पॉइंट से भी डॉक्यूमेंट्रीज का निर्माण करते हैं, जिसमें इमेजेस और फोटोज रहते हैं, फिर बैकग्राउंड म्यूजिक और कमेंट्री दी जाती है। तो वैसे भी कुछ लोग डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं। कुछ लोग कैमरा के साथ डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं। आजकल तो बहुत सारे ऐप भी उसमें आए हैं। परंतु उसमें आर्ट जो है, फोटोग्राफी का आर्ट, उसका सेंस, उसके बाद मिलने वाली प्रचिति, अनुभूति, संवेदनाएं और जागृति और संदेश, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। आजकल डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए बहुत सारे टेक्नोलॉजीज का निर्माण किया गया है। बहुत ही अच्छे माइक्स रहते, कॉलर माइक्स, फिर फ्लाइंग माइक्स रहते, कैमरा रहते, ड्रोन्स रहते, लाइट्स रहते, एडिटिंग के बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, एप्स है, म्यूजिक के लिए काफी सारे इंस्ट्रूमेंट्स है और उसके लिए एप्स आए, रिकॉर्डिंग स्टूडियोज रहते, एडिटिंग स्टूडियोज रहते। तब जब डॉक्यूमेंट्री बनती है तो बहुत सारी नई नई टेक्नोलॉजीज उसमें आई है। वैसे लाइट का बहुत इसमें इम्पोर्टेंट रोल रहता है कि कितना लाइट चेहरे पे या वो प्रसंग पे रहे, कितना अंधेरा रहे, कहाँ पे बिल्कुल ही अंधेरा रहे, कौन से रंग रहे, वो रंगों का ब्राइटनेस कितना रहे। और रंग भी बहुत कुछ कहते हैं। हर रंग की अपनी एक कहानी होती है, अपना एक संदेश होता है, अपना एक इम्पैक्ट होता है हर एक रंग का। तो रंग, वो प्रकाश कितना रहे, वो जो ध्वनि है वो किस तरह के ध्वनियों को निर्माण करे। और जो कैमरा है, टीवी कैमरा है, मोशन कैमरा है, मूवी कैमरा है, डॉल्बी कैमरा है, ऐसे अनेक सारे कैमराज है। लाइट के भी अनेक प्रकार है। रिफ्लेक्ट लाइट करने के लिए कोई रिफ्लेक्टर्स का इस्तेमाल करते, वीडियो क्लिप्स के लिए कटिंग क्लिप्स भी होते। और जो साउंड है, ध्वनि है, उसको कभी कभी डबिंग भी करना पड़ता है, तो वो भी काफी टेक्नोलॉजी उसमें रहती है। ये अलग अलग टेक्नोलॉजिस्ट रहते हैं। कैमरामैन अलग रहता है, साउंड इंजीनियर्स अलग रहते हैं, एडिटिंग करने वाले अलग रहते हैं, लाइटमैन अलग रहते हैं, बैकग्राउंड के जो सेट्स रहते हैं उसको निर्माण करने वाले अलग रहते हैं। अलग अलग लोग इसमें शामिल होते हैं। तो एक बहुत बड़ा टीम रहता है। डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं तो एक टीम काम करता है। तो उसमें प्रोड्यूसर जो है बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति रहता है। वो एक ग्रुप लीडर की तरह है, रिस्पॉन्सिबल है वो सभी तरह का डॉक्यूमेंट्री का पूरा निर्माण और अंत तक। और डायरेक्टर का रोल तो एकदम ही महत्वपूर्ण है, पूरी तरह से मार्गदर्शक है वो। पूरे कैमरा कहाँ से रहे, कितने लोग रहे, कौन क्या कहे। डायरेक्टर जब बोलेगा एक्शन, तब वो शुरू होता है, और कट बोलने के बाद तो स्क्रीन सेंस पूरा हो जाता है। तो स्वाभाविक कि कितना बड़ा सीन रहे, उसका इम्पैक्ट क्या रहे, इसका पूरा दिग्दर्शन डायरेक्टर करता है। जैसे मैंने अभी आपको शुरुआत में कुछ उदाहरण दिए, सत्यजीत रे, ये इनका उदाहरण दिया। ऐसे तो बहुत सारे डायरेक्टर्स का आप अध्ययन कर सकते हैं कि किस तरह से उनकी एक स्पेशलिटी है, और किस तरह से वो डायरेक्शन देते हैं अपने पूरे फिल्मों को और डॉक्यूमेंट्रीज को। स्क्रीन राइटर या स्क्रिप्ट राइटर भी बहुत महत्वपूर्ण है, कि जो हिस्टोरियन की हेल्प से स्क्रिप्ट को लिखता है। और फिर प्रोडक्शन डिजाइनर होता है, किस तरह से पूरा प्रोडक्ट बने। और आर्ट डायरेक्टर होता है कि बैकग्राउंड कैसा रहे, रंग कैसा रहे, लाइट कैसा रहे। हूबहू उस प्रसंग में जाना होता है, तो आर्ट डायरेक्टर की बहुत जिम्मेदारी रहती है। कॉस्ट्यूम डिजाइनर, जो भी वस्त्र पहनने वाले, उनकी फैशन, उनकी जो ऑर्नामेंट्स है वो किस तरह से रहे, वो बहुत बारकाई से वो देखता है। और ऐसे सारे एडिटर्स भी रहते हैं,
एडवर्टाइजर भी रहते, एडिटर तो पूरी तरह से एडिटिंग करता है, बहुत माइक्रो तरह से एडिटिंग करता है, अगर कुछ गलत भाग आ गए तो एडिटर निकाल देता है, तो बहुत सारा काम तो एडिटर के पास ही हो जाता है। मिक्स करने का बैकग्राउंड म्यूजिक को या कुछ गलत हिस्सों को निकालने का एडिटर का बड़ा रोल रहता है, एडिटर उतना कैपेबल होना चाहिए। एडवर्टाइजर तो एडवर्टाइजिंग करते हैं और फिर मार्केटिंग के जो लोग हैं वो उस डॉक्यूमेंट्री को ऑनलाइन या ऑफलाइन अलग अलग माध्यमों द्वारा मार्केट करते हैं। तो ये तो उसका एक तरह से एक कमर्शियल पार्ट हो गया, परंतु डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए इतने सारे लोगों की आवश्यकता होती है, टीम वर्क होता है, और ये सभी टीम का जो कैप्टन है वो डायरेक्टर है, और पैसे देने वाला जो है वो स्पॉन्सर, प्रोड्यूसर उसका काम करता है, फिनांस का काम करता है, एक टीम वर्क है ये। और जितना टीम बेहतर रहेगा उतना बहुत ही अच्छा काम हो जाएगा, और सबसे अच्छा काम करवा के लेने की जो जिम्मेदारी वो डायरेक्टर के ऊपर है। और डायरेक्टर को जब हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्री बना रहा है तो उसको हमेशा रिसर्च ओरिएंटेड ही होना चाहिए। कोई हिस्टोरियन जब डायरेक्टर का काम करता है तो वो बहुत ही अच्छी हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्री बना पाता है। तो जब कोई डॉक्यूमेंट्री निर्माण का समय आता है तो हिस्टोरिकल ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट्री निर्माण करनी है तो स्वाभाविक ही हिस्टोरियन का उसमें बहुत बड़ा योगदान होता है। कमर्शियल एस्पेक्ट्स पे डॉक्यूमेंट्री बनाने के बाद डॉक्यूमेंट्री जो अच्छी बनती है तो खुद ही अपने आप प्रसारित हो जाती है, वो खुद ही अपना एक सेल्समैन हो जाती है, संदेशक वाहक हो जाती है, क्योंकि वो अच्छी बनी है, बेस्ट बनी है। अपने आप वो लोगों के शब्दों में, चर्चाओं में, संवाद में आती है, और फिर उसकी चर्चा होकर डॉक्यूमेंट्री अपने आप ही खुद की एडवर्टाइज खुद ही कर लेती है। परंतु डॉक्यूमेंट्री को अलग अलग तरह से ऑडियंस तक पहुंचाया जाता है, कभी कुछ टीवी चैनल द्वारा, फेस्टिवल द्वारा, कुछ अवार्ड्स के कार्यक्रमों द्वारा ब्रॉडकास्ट करके टेलीविजन पे, या अनेक अनेक पद्धति से उसका जो भी इनॉग्रेशन है वो करके डॉक्यूमेंट्री को लोगों तक, ऑडियंस तक पहुंचाया जाता है। तो उसको पहुंचाने के अनेक रास्ते हैं, उसको इस्तेमाल किया जाता है। डॉक्यूमेंट्री जब बनती है तब उसके जो ऑडियंस है, जो कि प्रेक्षक है, वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनकी राय, उनका मत, उनका ओपिनियन जो है, उनके अंदर जो भी रिफ्लेक्शन मैसेज जो गया है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वही तो इवोल्यूशन करेंगे, वही परीक्षा करेंगे कि डॉक्यूमेंट्री कैसी बनी है। और डॉक्यूमेंट्री में जो भी सत्य है, ऐतिहासिक सत्य उभर के आया है कि नहीं, वही लोग तय करते हैं कि जो उसको देखते हैं। तो स्वाभाविक ही जब स्क्रिप्ट लिखा जाता है, उसको फिल्माया जाता है, दिग्दर्शित किया जाता है, तो जो देखने वाले लोग हैं, प्रेक्षक जो है, ऑडियंस जो है, उनको हमेशा ध्यान में रखा जाता है। अगर कोई डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं तो उसके लिए बहुत सारे लोग खरीदने वाले भी होते हैं, उसका उस तरह का दर्जा रहा, क्वालिटी रही, उसका इम्पैक्ट रहा, उसके लिए उतने लोग अगर होंगे देखने वाले तो बहुत सारे लोग उस डॉक्यूमेंट्री को, ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट्री को खरीद भी लेते हैं। जैसे नेटफ्लिक्स कंपनी है, बहुत सारे मीडिया हाउसेस है, कारपोरेट हाउसेस है, कुछ एजुकेशन की संस्था है, गवर्नमेंट का सेक्टर है, ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स रहते हैं कि जो रेडीमेड डॉक्यूमेंट्रीज को खरीदते हैं, और वो उसका क्वालिटी देख के खरीदते हैं, उसका इम्पैक्ट देख के खरीदते हैं। तो स्वाभाविक के अगर वो डॉक्यूमेंट्री एकदम ही अलग बनी है, अद्वितीय यूनिक बनी है, ओरिजिनल बनी है, इनोवेटिव बनी है, और एकदम ही क्रिएटिव बनी है, रिसर्च उसमें झलक रहा है, तो वो डॉक्यूमेंट्री जरूर ये बड़ी बड़ी कंपनीज लेती है, या बड़ी बड़ी संस्थाएं उसको खरीद लेती है, और वो लोगों तक पहुंचाने का वो भी काम करती है। कुछ डायरेक्टर खुद ही उसको लोगों तक पहुंचाते हैं, निर्माता और डायरेक्टर। कुछ को एज अ प्रोडक्ट बेचा भी जाता है, सेल किया जाता है, बड़ी बड़ी कंपनीज मीडिया से, एंटरटेनमेंट से, एजुकेशन से जुड़ी हुई वो लेती है। कुछ गवर्नमेंट भी परचेस करती है, कुछ बनवा के भी लेते हैं, जैसे बाय ऑर्डर भी कुछ लोग ये डॉक्यूमेंट्रीज को बनवा के भी देते हैं। तो इसका एक कमर्शियल एस्पेक्ट है कि हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्री बनाने के बाद उसको किस तरह से पहुंचाया जाता है। तो इस तरह से आपने ये सेशन में देखा कि डॉक्यूमेंट्री का कंसेप्ट क्या है, संकल्पना क्या है,
डॉक्यूमेंट्री के उदाहरण क्या है, उसके प्रकार क्या है, डॉक्यूमेंट्री में कौन से घटक रहते हैं, उसके लिए किस तरह का रिसर्च होता है, डॉक्यूमेंट्री को किस तरह से शॉर्टलिस्ट करके बनाया जाता है। डॉक्यूमेंट्री एक फिल्मोग्राफी जैसा आर्ट है, और डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए किस तरह से टेक्नोलॉजी और लोगों की टीम की जरूरत होती है, और फिर बनने के बाद वो डॉक्यूमेंट्री लोगों तक किस तरह से पहुंचाई जाती है। कमर्शियल एस्पेक्ट भी आपने देखा। आपको कुछ एक्सपीरियंशियल लर्निंग भी इसमें जरूर सहायक होगा कि आप शुरुआत में कुछ बीबीसी की डॉक्यूमेंट्रीज बनी उसको जरूर देखें, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्रीज है उसको जरूर देखें, यूट्यूब पर भी काफी अवेलेबल है। नेटफ्लिक्स कंपनी के भी कुछ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्रीज का अध्ययन करें। डिस्कवरी टीवी और हिस्ट्री टीवी, नेशनल ज्योग्राफी, राज्यसभा टीवी चैनल, इसके ऊपर यूट्यूब पर भी उनके कई सारी डॉक्यूमेंट्रीज है, वो भी आप देखें। और जो भी डॉक्यूमेंट्री बनाने वाले हैं उनके साथ एक 100 आवर्स काम कर सकते तो बहुत ही अच्छा आपके लिए होगा। अगर आपको डॉक्यूमेंट्री बनानी है, निर्माता होना है, डॉक्यूमेंट्री को निर्माण करना है, चाहे दिग्दर्शन करना है, स्क्रिप्ट लिखना है, पूरी तरह से कमर्शियली उसमें काम करना है, तो आप जरूर जो आपको जिस तरह का रोल करना है उस तरह से अनुभव प्राप्त करिए लोगों के साथ भी, और खुद भी हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्रीज का स्टडी करें, उनको भी आप उनका भी जरूर अध्ययन करें। तो स्वाभाविक ही आप उस तरह से डॉक्यूमेंट्री, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्रीज का निर्माण कर पाएंगे और इस क्षेत्र में काम कर पाएंगे। डॉक्यूमेंट्री, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्री बनती है तो रिसर्च बहुत ही उसका आत्मा है, बिना रिसर्च के डॉक्यूमेंट्री होती नहीं। तो अलग अलग विषयों पे हिस्टोरिकल रिसर्च, ऐतिहासिक संशोधन पद्धति से रिसर्च करके डॉक्यूमेंट्री बनती है। डॉक्यूमेंट्री एक कोई रिपोर्ट, प्रोजेक्ट, पीएचडी थीसिस या इन्वेस्टिगेशन, इससे एक अलग विषय है, किताब से भी अलग विषय है, क्योंकि एक फिल्मोग्राफिक एक फिल्म है कि जो डॉक्यूमेंट्स को दिखाने वाला वीडियो है या फिल्म है, इस तरह का ये डॉक्यूमेंट्री का एक अलग विशेषता है। तो ये आज आप इस सेशन में आपने जान लिया। मुझे आशा है कि ये आपको बहुत ही डॉक्यूमेंट्री का रिसर्च ओरिएंटेड निर्मिति के लिए, क्रिएटिव जीवन के लिए बहुत ही इसका उपयोग होगा। धन्यवाद।